एक सर्वनाशकारी दुनिया जहां पर पानी और भोजन के दुर्लभ संसाधन हैं और वहीं पर ही दो भाई बहन अपने पिता की अचानक मृत्यु की जांच करते हुए रेगिस्तान में जीवित रहने का प्रयास करते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है, हमें अर्नेस्ट नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में भटकते समय दो अतिचारियों से मिलता है जो उसके कुएं में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए वह उन्हें स्थिर खड़े रहने और धीरे धीरे घूमने का आदेश देता है। हालांकि उसके निर्देशों का पालन करने की बजाय उनमें से एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करने का फैसला करता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट तुरंत अपनी राइफल से निशाना बनाता है और उनमें से एक को मार गिराता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह अपनी पैंट गीली करने के बाद प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसका भी यही हाल होगा। इसीलिए दूसरा आक्रमणकारी अपनी रिवॉल्वर से अर्नेस्ट को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे पहले ही गोली शूट कर देता है। फिर वह अपने बेटे से मिलने जाता है और वे दोनों कुएं में प्रवेश करने के लिए ताला खोलते हैं। इस बिंदु पर अर्नेस्ट को पता चलता है कि जलाशय खाली है, इसलिए उन्हें बिना पानी के घर लौटना पड़ता है। तभी रास्ते में दोनों कुछ दुकानदारों से बातचीत करने और उन्हें कुछ उत्पाद बेचने के लिए रुकते हैं। फिर व्यापार करने के बाद अर्नेस्ट और उसका बेटा खेत की ओर अपने रास्ते पर चलते हैं, लेकिन रास्ते में गधा जो पूरी यात्रा में उनके साथ था वो घायल हो जाता है और बेचारे जानवर को उसके दुख से बाहर निकालने के लिए अर्नेस्ट उसके सिर में गोली मार देता है, क्योंकि वह जानता है कि रेगिस्तान में तड़पते रहने की बजाय उसके लिए मर जाना बेहतर होगा। लेकिन उसी समय जेरोम पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि वह जानवर से जुड़ गया था, लेकिन वह जानता है कि उसके लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। फिर कुछ घंटों बाद दोनों घर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि मैरी उनके परिवार की एक और सदस्य है जो कि अर्नेस्ट की सबसे बड़ी बेटी है और घर की देखभाल करती है, जबकि उसके पिता और उसका भाई काम पर जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में आपूर्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। उस बंजर जगह में अपने जीवन से थक चुकी मैरी अपने प्रेमी से मिलने के लिए आधी रात को घर छोड़ने का फैसला करती है, जबकि उसके पिता सुबह रेडियो सुनकर विचलित हो जाते हैं। फिर अर्नेस्ट एक बड़ी भार ले जाने में सक्षम मशीन खरीदने के उद्देश्य से नीलामी मेले में जाता है, क्योंकि यह वाहन उसके काम को आसान बना देगा। इसीलिए उसने अपना लगभग सारा पैसा उस रोबोट को खरीदने में खर्च कर दिया था। फिर अर्नेस्ट जेरोम को अस्पताल में अपनी माँ से मिलने ले जाता है, जो कि कुछ साल पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसमें उसकी चारों अंगुलियां लकवाग्रस्त हो गई थी। उसके पति को आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान करने और कैथरीन को कुछ गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। फिर वह खेत में वापस जाते समय वह अपने वाहन में ईंधन भरने के लिए रुकता है और वह ठंडा होने के प्रयास में ईंधन का एक घूंट लेने का फैसला करता है। फिर हमें फ्लेम नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अर्नेस्ट की नई मशीन उधार मांगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे मना कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे कहता है, कैलेब को मैं अपने खेतों में पानी की आपूर्ति करने के लिए काम में लूंगा। लेकिन हितों के टकराव ने कुएं के कर्मचारी को ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि फ्लेम का मानना है कि अगर उसे उन लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला तो वह उन्हें पाइपिंग सिस्टम बनाने के